हेलो एंड वेलकम टू अग्रिक ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम टेंस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में टेंसेस शुरू कर चुके थे। हमने प्रेजेंट टेंस कर चुका था, पास्ट टेंस के हमने दो कर रखे थे ऑलरेडी। हमने पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस कर रखा है। आज हम जो करने जा रहे हो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस लिखने का जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट लिखने के लिए। अब इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट हम यूज कैसे करते हैं या पास्ट परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी हम पास्ट में दो एक्शन होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं जब स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पे दोनों एक्शन जो है, गाड़ी का जाना और आपका स्टेशन पहुंचना, दोनों जो है पास्ट में हुआ है, लेकिन दोनों में से एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है। जैसे कि मेरा स्टेशन पहुंचना वो बाद में हुआ है, ट्रेन का जाना पहले हुआ है। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि मान लो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। और जो काम बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट लिखने के लिए हमें दो पास्ट एक्शन चाहिए, दोनों में से एक काम पहले हुआ हो और एक काम बाद में हुआ हो। जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से पास्ट दो एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है। हम देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला क्या है लिखने का, या हम कैसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड हम सिर्फ हैड लगाते हैं, हैड और हैड नहीं यूज करते हैं, सिर्फ हैड लगाते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म को पता है कि गो वेंट गॉन। जैसे गो हो गया, वेंट और गॉन। तो गॉन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। अब देखते हैं सेंटेंस। सो व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब देखो, दोनों काम पास्ट में हुआ है, दोनों काम प्रेजेंट में नहीं हुआ। जैसे मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना, दोनों काम पास्ट में हुआ है, लेकिन इसमें से हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पहले हुआ है। ट्रेन का जाना पहले हुआ है, आपका स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पे गाड़ी जो पहले गया था वो पास्ट परफेक्ट में रहता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट में, जब मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट जो होता है हमेशा पास्ट के दो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दो एक्शन को जब हमें बोलना होता है उस समय पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले होता है वो हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला मैंने बता दिया कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी का जाना जो है पहले था, आपका स्टेशन पहुंचना बाद में था, इसलिए गाड़ी का जाना हैड और थर्ड फॉर्म लग गया है। और इसमें हम सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब का, ये सब्जेक्ट हो गया, और प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखे हैं सिंपल पास्ट कैसे लिखते हैं, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। तो ये दो पार्ट हो गया सेंटेंस का। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा सेंटेंस, राम हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क। अब देखो, यहाँ पे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे दूसरा सेंटेंस नहीं लगा हुआ है सिंपल पास्ट वाला, लेकिन ये ऑलरेडी डन, ऑलरेडी इटसेल्फ इंप्लाइज दैट कि आप, जैसे मान लो राम हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क बिफोर टीचर आस्क्ड हिम। ये लगा हुआ है, ये इंप्लाइड है कि कोई किसी ने पूछा उससे पहले कर चुका था। तो जब हम ऑलरेडी लगा देते हैं तो फिर हमें दोबारा से पास्ट सिंपल पास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इटसेल्फ इंप्लाइज दैट देयर इज सम एक्शन इज देयर बट दैट इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, राम हैड ऑलरेडी डन हिज होमवर्क। अगर हम मान लो हम क्या हिडन है इसमें, क्या नहीं इंप्लाइज है, क्या इंप्लाइज है कि राम ने पहले ही कर चुका था अपना काम टीचर पूछने से पहले ही। सो टीचर पूछना दो एक्शन हो गया, लेकिन हम इसको ऑलरेडी लगा के उस सेंटेंस को और छोटा कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है कि द गेम हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द प्लेग्राउंड। देखो, गेम जो था शुरू हो चुका था हमारे प्लेग्राउंड पहुंचने से। जैसे ये पहले हुआ था तो सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड हो गया प्लस वर्ब का थर्ड हो गया।
क्योंकि ये काम पहले दोनों पास में हुआ है, आपका गेम शुरू होना और आपका प्लेग्राउंड पहुंचना, लेकिन ये काम पहले हुआ इसलिए हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया और ये सिंपल पास्ट वी रीच्ड। तो ये है थर्ड सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस भी ऐसे ही है कि दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन बिफोर इट वाज डिक्लेयर्ड। दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बिफोर इट वाज डिक्लेयर्ड। अब देखो क्या है कि यहाँ पे भी दो एक्शन है कि उसने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना और एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर करना। अब देखो यहाँ पे दे हैड पहले प्रिपेयर, उन लोगों ने प्रिपेयर पहले कर रखा था एग्जाम डिक्लेयर होने से पहले, तो प्रिपरेशन पहले हो चुका था इसलिए पास्ट परफेक्ट में आ गया है। और जो काम बाद में हुआ था वो सिंपल पास्ट में, बिफोर इट वाज डिक्लेयर्ड। इट वाज डिक्लेयर्ड ये पैसिव में है, एक्टिव पैसिव है, वो हम जब टेंस खत्म कर लेंगे तो मैं आपको एक्टिव से पैसिव कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है। तो यहाँ पे भी ये दूसरा जो एक्शन है वो दूसरा एक्शन जो है वो ये पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि देयर आर these are the way through which past perfect tense was written। दूसरी बात है कि इसमें हमें जरूर आपको ये याद रखना है कि कोई भी दो एक्शन पास्ट में हुआ हो और उन दोनों में से जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एग्जाम्पल क्या है? राम हैड बीन डूइंग हिज वर्क। पास्ट में बिफोर आई कॉल्ड हिम। राम अपना काम करता आ रहा था पहले से जब मैंने उनको फोन किया या कॉल किया। तो यहां पे भी क्या है कि कोई काम पहले से चला आ रहा है एंड सडनली यू इंटरप्टेड दैट वर्क। उसको आपने जैसे वो पढ़ रहा था जब उसके पापा ने उसे बुलाया, तो ही हैड बीन रीडिंग व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस देते हैं हम, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट started to rain। वो क्रिकेट खेलते आ रहे थे जब बारिश शुरू हो गया। सो यहाँ पे कोई काम बहुत पहले से चला आ रहा है एंड सडनली दैट वाज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ सम एक्शन इन पास्ट। सो एट दैट टाइम वी यूज्ड टू राइट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम पहले से चला आ रहा है पास्ट में ही, जो काम चला आ रहा है वो पास्ट में वो खत्म हो गया। तो इस तरह का चीज को लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे राम हैड बीन डूइंग हिज वर्क, राम अपना काम करता आ रहा था जब मैंने उसे बुलाया, तो सिंपल पास्ट। जब मैंने बुलाया वो सिंपल पास्ट हो गया, बाकी आई हैड बीन डूइंग हिज वर्क वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं। तो ज़्यादा ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे ग्रामर का। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड डू शेयर, like and subscribe my channel. Thank you.